सीधी बात नो बकवास में फिर से एक बार आपका स्वागत। और आज बात करने वाले अपन हाइड्रोसिपेलस। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोसिपेलस, हाइड्रो का मतलब क्या होता है सर वाटर, सिपेलस मतलब क्या सर ब्रेन, ब्रेन अपन बात कर सकते हैं क्रेनियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वाटर इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर वाटर, वाटर का मतलब हाइड्रो, ब्रेन का मतलब सिफिलस, तो वाटर इन ब्रेन हाइड्रो इन सिफिलस नॉन एज हाइड्रोसिफिलस। आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि सर अब ये वाटर वाटर नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है CSF होता है। जो वाटर हमने पढ़ा है ये वाटर कौन सा होता है, CSF होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका एक्युमुलेशन हो जाता है ब्रेन के अंदर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ब्रेन के अंदर CSF का एक्युमुलेशन यानी कि जमा हो जाएगा। तो ये ब्रेन आप देखो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा मोटा दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा एलास दिखाई देगा, हेड ब्रेन पार्ट। इसी को बोलते हैं हाइड्रोसिपेलस। अब बात करते हैं कि सर ये CSF जो होता है ये बनता कहाँ है, कहाँ से आता है, इसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं। ये देख सकते हैं ये क्या है सर, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं। ये होता है राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इनकी जो इनर लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, वो एपेंडाइमल सेल्स से बनी होती है और इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्डेड प्लेक्सस बोलते हैं। और ये कॉर्डेड प्लेक्सस क्या करता है सर, ये CSF का प्रोडक्शन करता है। यहाँ से CSF बनता है और ये CSF कहाँ जाता है, तो ये देखिए सर ये है लिखा है सर आपने यहाँ पर फोरामेना, ये क्या लिखा है फोरामेनोर लिखा है। ठीक है, फोरामेनोर यहाँ से लिखा हुआ है। यहाँ से ये CSF क्या होता है, ड्रेन होता है। राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आता है, इस डक्ट में से आता है और कहाँ आता है, थर्ड वेंट्रिकल्स में आता है। थर्ड वेंट्रिकल से वापस एक डक्ट में से निकला, इसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट और इसी को बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस के नाम से जानते हैं। यहाँ से होते हुए ये CSF कहाँ जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल से फिर क्या होती है, आगे 3 प्रकार की डक्ट निकलती हैं। यहाँ पर देखते हैं ये होती है मिडल्स, ये होती है दोनों लेटरल, 2 लेटरल होती है एक मिडल होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये है लेटरल्स और ये है मिडल। ये मिडल जो होती है ये ब्रेन के चारों यहाँ से क्या आती है CSF को यहाँ पर सर्कुलेट करवाती है, जबकि लेटरल कहाँ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ ये साइड में से यहाँ पर सप्लाई करवाने का काम करती है CSF को। ये जो ब्रेन में कहाँ आता है, ये जो CSF कहाँ पर आता है, रन कहाँ करता है, तो सेरेब्रो ये लिखा है आपने सब एरेक्नोइड स्पेस होती है, इसमें आकर क्या आता है, ये CSF का क्या होता है यहाँ पर एक्टिवेशन, सॉरी ये यहाँ क्या होता है, रन करता है CSF। ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब कौन करता है, तो सब एरेक्नोइड वेलाई होती है जो यहाँ क्या करती है, इसको री एब्जॉर्ब करने का काम करती है, किसको, CSF को। ये होता है CSF का सर्कुलेशन। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर देखिए कि कॉर्डेड प्लेक्सस जो होता है ये प्रोडक्शन करता है किसका, CSF का प्रोडक्शन करता है। और कितना बनाता है, 0.5 ml पर मिनट, 1 मिनट में 0.5 ml बनाता है, यानी कि 30 ml बनाएगा 1 घंटे में। और 720 ml क्या बनता है पर डे 720 ml क्या आता है CSF का सर्कुलेशन, सॉरी CSF क्या आता है प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए सर नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है CSF की, 120 से 135 ml इसकी क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है। क्योंकि देखिए सर ये है प्रोडक्शन, 700 क्या होता है प्रोडक्शन होता है CSF का, जिसमें से यहाँ पर रिजर्व कितना होता है 120 आपको रिजर्व देखने को मिलेगा और 500 से क्या होता है इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं सर इस हाइड्रोसिपेलस में अपन इसको कैसे पता करेंगे, तो डायग्नोस करने का तरीका क्या होता है, हेड की सर्कमफेरेंस देखोगे तो हेड क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनलार्ज होगा। ब्रेन की ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए सर और अब यहाँ पर लिखा है कॉजेज। अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है इंक्रीज CSF प्रोडक्शन, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया हो, या फिर डिक्रीज CSF एब्जॉर्प्शन, या फिर क्या हो सकता है CSF का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो गया हो, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एब्जॉर्प्शन क्या हो गया यहाँ पर बहुत कम हो गया, तो क्या होगा CSF यहाँ पर क्या होगा, जमा होने लग जाएगा। और CSF का यहाँ पर एक्युमुलेशन होगा तो ब्रेन की साइज क्या होगी, एनलार्ज, इसी को बोलते हैं हाइड्रोसिपेलस। अब आगे क्या लिखा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द CSF पाथवे, या फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बन भी नॉर्मल रहा है, एब्जॉर्ब नॉर्मल हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है सब बन रहा है और वहाँ से क्या आपने आप अभी पढ़ा कि ये क्या होता है CSF रन करता है, तो इसके बीच में कोई ऑप्शन हो गया तो क्या होगा CSF आगे रन नहीं कर पाएगा, तो इससे भी क्या होगा CSF यहाँ पर जमा होने लग जाएगा। आगे लिखा है ब्लॉकेज ऑफ CSF फ्लो, मैंने आपको भी बताया वो। तो ये मेन कारण इसका क्या होता है हाइड्रोसिपेलस का, तो ये होता है ब्लॉकेज ऑफ CSF फ्लो, मोस्ट कॉमन ये होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर और क्या कारण होता है, तो कंजेनिटल डिसऑर्डर, ये CSF क्या है सर, कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है हाइड्रोसिपेलस, मोस्ट कॉमन बता रखा है कि जन्मजात हो सकता है और ये एक्वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका इंसिडेंस, यानी किसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है इन्फेंट के अंदर देखने को मिलता है हाइड्रोसिपेलस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिपेलस, तो यहाँ पर बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिपेलस। नंबर 1 कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस का दूसरा नाम क्या है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब यहाँ पर क्या है कम्युनिकेशन कब होगा, यानी कि एक ये, यानी कि ये A है और ये B है, अगर ये CSF क्या है आराम से A से B के पास पहुँच सा, इसको क्या बोलते हैं सर कम्युनिकेटिंग, यानी यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन हो गया, इसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी इसमें भी कोई प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अब इसमें क्यों होता है हाइड्रोसिपेलस, तो देखिए ड्यू टू इंक्रीज CSF प्रोडक्शन, इसमें CSF का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर एब्जॉर्ब करने वाला क्या है बहुत कम है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर ये हाइड्रोसिपेलस हो रहा है, इसको बोल दिया कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस। दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस, जिसमें इसी को बोलते हैं इट इज आल्सो नॉन एज ऑब्स्ट्रक्टेड हाइड्रोसिपेलस, यानी कि ये A है और ये B है, यहाँ से A से क्या है B तक जाने के लिए यहाँ पर क्या है बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन कोई रुकावट आ गई, इसको बोल दिया सर नॉन कम्युनिकेटिंग, क्योंकि ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा इसलिए बोले नॉन कम्युनिकेटिंग। और क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अब इसी को बोलते हैं ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ CSF फ्लो। ये हमने बात कर लिया 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिपेलस बोल लिया।
आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है साइन एंड सिम्टम। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, देखिए सर CSF अगर जमा होगा, बहुत ज़्यादा एक्यूमेलेशन होगा, ठीक है, इससे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, इसको बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर अपन दो क्लासिकल साइन पढ़ते हैं, ये होता है मैक्यूवेन साइन और दूसरा होता है सेटिंगसन साइन। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, मैक्यूवेन साइन और सेटिंगसन साइन ये ओनली सीन इन यंग एंड इन्फेंट, ये इन्फेंट एज में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों साइन कहाँ नहीं मिलेंगे, ओल्ड एज में देखने को नहीं मिलते, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर लिखा है सर डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन, ये अर्ली साइन होता है हाइड्रोसेफलस का, और ये किस में देखने को मिलेगा, ये सब में देखने को मिलेगा। पेपिलेडिमा ये सबसे लेट साइन होता है, इस बात का ध्यान रखना। अर्ली साइन डिप्लोपिया और पेपिलेडिमा क्या होता है, लेट साइन होता है, ध्यान रखना। सनकेन आइज ये अपन बात करते हैं, ये भी देखने को मिलता है यहाँ पर डिहाइड्रेशन और हाइड्रोसेफलस के अंदर। अब अपन बात करेंगे कि सर मैक्यून और सेटिंगसन आइज क्या होती है, इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। देखिए फर्दर यहाँ पर लिखा है हेड्स अपीयरेंस कैसा होगा, हेड अपन देखेंगे तो कैसा मिलेगा, हेड आपको एनलार्ज मिलेगा, इसको बोलते हैं मैक्रोसेफेली। बेबी वुड हैव टॉट और नॉन थ्रोम्बिंग फॉन्टेनेल्स आपको देखने को मिलेगा, फॉन्टेनेल्स बल्ज हो जाएंगे। स्विचर्स में भी सेपरेट, स्विचर जो होते हैं वो क्या हो सेपरेट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा होगा तो स्विचर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सो क्रैकल पोर्ट साउंड, यानी कि जो आपकी खोपड़ी है, खोपड़ी में फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ से आप इसको दबा टच करोगे इस तरीके से तो यहाँ पर आपको साउंड आएगी, इसको बोलते हैं क्रैकल साउंड। और ये क्रैकल साउंड ही क्योंकि आप बोलते हैं आना, इसको बोलते हैं मैक्यूवेन साइन। और ये किस में देखने को मिलता है, मोस्टली हमने क्या बोला, इन्फेंट में ही देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। दूसरा होता है आइज दैट अपियर्स टू गेज डाउन, आई कैसे होगी, यहाँ पर आई जो है वो कैसे होगी, गेज डाउन यानी आके या झुकी हुई दिखाई देगी, इसको बोलते हैं सनसेट आइन। ये है दोनों क्लासिकल साइन किसके होते हैं, इन्फेंट में देखने को मिलेंगे, हाइड्रोसेफलस के। अब बात करते हैं बल्जिंग फॉन्टेनलेस, ये देखो आप हेड, ये जो फॉन्टेनलेस क्या होगा, ऐसे बल्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड बहुत जमा हो जाएगा, तो फॉन्टेनलेस क्या होंगे, बाहर उभरे हुए दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं बल्जिंग फॉन्टेनलेस। स्काल्प पेन यानी इस खोपड़े में जो वेन होती है वो कैसे हो जाएगी, ये ऐसे प्रोमिनेंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड जमा होगा बहुत ज़्यादा, तो ये आपको बाहर से विजुअलाइज होने लग जाएगी। स्किन जो है खोपड़ी को क्या होगी, बहुत ज़्यादा चमकदार होगी, जैसे कोई धन टाट हो, इसको बोलते हैं साइन स्किन। अब बात करते हैं और क्या मिलेगा। अब देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, यहाँ पर दो प्रकार का होते हैं, एक होता है बिहेवियरल साइन और दूसरा होता है सर नॉन बिहेवियरल साइन। बिहेवियरल के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखिए बच्चे के अंदर हाई पिच कराए, बहुत ज़्यादा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा तेज से रोने लगेगा, लॉस ऑफ कॉन्सनेस में चेंज अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन फीडिंग में डिफिकल्टी आएगी, बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्लिपीनेस रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगा, ये क्या है सारे बिहेवियरल साइंस आपको देखने को मिलेंगे हाइड्रोसेफलस के अंदर। अब नॉन बिहेवियरल साइंस में कौन कौन से, तो सीजर्स आएगा, लॉस ऑफ ब्लड कंट्रोल, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है, ट्रबल वॉकिंग यहाँ पर देखने मिलेगी, और मसल्स में स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगी। ये हैं दोनों क्या है, ये सारा हमने पढ़ लिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब बात करते हैं पोजीशंस की, कि ऐसे कंडीशन में बच्चों को पोजीशन कैसे देनी है। तो देखिए सिटिंग अप इन इन्फेंट सेट, अगर बच्चों क्या करना है, इन्फेंट अगर बच्चा है उसको क्या करना है, एलिवेट हेड करके आपको उसको बिठाना है, इस तरीके से एलिवेट हेड करके आपको बिठाना है, ताकि क्या है जो प्रेशर है किसका, इंट्राक्रैनियम का, वो इंक्रीज ना हो, क्योंकि ये क्या होता है, इसका कॉम्प्लेक्शन होता है। तो ध्यान रखना कि हाइड्रोसेफलस का कॉम्प्लेक्शन क्या होता है, इंक्रीज ICP। अब बात करते हैं नेक्स्ट में, अपन बात करते हैं डिजीज को आगे लेके चलते हैं। यहाँ लिखा है इफ नॉट मैनेज, अगर इसको अपन मैनेज नहीं करते तो क्या होगा, देखियो तो इसमें रिस्क क्या मिलेगी, रिस्क ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ये क्या है सर, रिस्क होती है किसकी, हमने इसकी पढ़ ली ही हाइड्रोसेफलस की। DOC ऑफ हाइड्रोसेफलस यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइड्रोसेफलस में कौन से ड्रग देंगे, एसिटाजोलामाइड, इसको बोलते हैं डायमॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, डायमॉक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। अब नेक्स्ट राउंड फर्दर आते हैं अपने मेन सर्जिकल मैनेजमेंट, और इसमें क्या करेंगे सर, संटिंग, क्या करने वाले हैं सर, संटिंग करने वाले हैं, सेटिंग मत समझ लेना मेरे भाइयों। यहाँ पर देखा है, देखो संटिंग जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है VP संट और दूसरा होता है VA संट। VP संट कैसे, देखिए सर, VP संट का नाम है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, और इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलो एट्रियम संट। वेंट्रिकुलो यानी कि वेंट्रिकल से अपन क्या करेंगे, संट को लगाएंगे और इसको कहाँ ड्रेन करने वाले हैं, पेरिटोनियम के अंदर इसको क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ का जो भी CSF है एक्टिवेशन किया था हुआ था, यहाँ से निकल के कहाँ आ जाएगा, पेरिटोनियम कैविटी में आ जाएगा, इसको बोलते हैं VP संट। और यहाँ क्या लिखा है सर, VA के अंदर क्या है, वेंट्रिकल, A फॉर एट्रियम, यहाँ से जो भी फ्लूइड निकलेगा कहाँ आएगा, एट्रियम के अंदर आकर पहुँच जाएगा, इसको बोलते हैं VA संट। अब बात करते हैं आकर देखिए कि ऐसा करने के बाद में अब क्या करना है, नर्स की जिम्मेदारी होती है, वो क्या करेगी, असेस करेगी किसको, व्हाट साइन ऑफ इन्फेक्शन, कहीं इसमें इन्फेक्शन नहीं हो गया है, ICP बड़ा तो नहीं है, हेड सर्कम्स हो गया, यहाँ पर क्या करेगी, चेक करती रहेगी नर्स, बिहेवियर के अंदर चेंज क्या है वो देखेगी, वाइटल साइन को मेंटेन करेगी कौन, नर्स। ये क्या बता रहा हूँ मैं, नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ आफ्टर द सर्जिकल इंटरवेंशन। न्यूरो चेक करेगी, और क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, एब्डोमेन डिस्टेंशन तो नहीं है, उसको अपन क्या करेगी, ये नर्स इस पर चेक करती रहेगी कंटिन्यू। और फिर क्या करना है सर, अब अपने प्रोसेस कर दिया, अब आपको क्या करना है, सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद में क्या करना है, पोजीशन देनी है, कौन से देंगे, देखिए पोजीशन आफ्टर संटिंग, नॉन ऑपरेटेड साइड फ्लैट, कैसे लिखेंगे, साइड फ्लैट, और इसको एलिवेट नहीं करना है, फ्लैट करना है। क्यों बोला, क्योंकि देखिए सर टू प्रिवेंट कंप्लीट एब्डिंग, अगर बच्चों को आपने बहुत ज़्यादा एलिवेट कर दिया तो जो भी फ्लूइड है ब्रेन का सारा क्या होगा, ड्रेन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रिवेंट ब्लॉक इस तरीके की इसका कंडीशन को कंप्लीट एम्प्टिंग रोकने के लिए क्या करना है, आपको साइड फ्लैट करना है, नॉन ऑपरेटेड साइड ध्यान रखना।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स संटिंग में क्या होता है। कंप्लेन ऑफ हेडेक देन कंप्लीट अ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। संटिंग करने के बाद क्या होगा, हेडेक की आपको यहाँ पर कंप्लेन देखने को मिलती है पेशेंट की। साइन ऑफ सीएसएफ इन्फेक्शन, अगर मान लो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इसमें कौन कौन साइन देखने को मिलेंगे, तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, पुअर फीडिंग, वॉमिटिंग, डिक्रीज रेस्पॉन्सिवनेस, सीजर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये क्या है सर, साइन ऑफ सीएसएफ इन्फेक्शन बताए। क्या करना है आपको इस तरह और देखना है, चेक हेड आपको चेक करना है, एब्डोमिनल ड्रेसिंग आपको चेक करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर संटिंग क्या होती है सर, आपका चेक लीकेज, कि लीकेज तो नहीं हो रहा है इसमें, ये आपको क्या करना है, चेक करना। ये है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है नर्सिंग की। आगे बात करते हैं सर, देखिए क्या लिखा है, 8 मंथ में क्या का बल्जिंग फॉन्टेनलेस क्या होता है, अर्ली साइन होता है, आपको पता होगा। अब बात करते हैं आगे सर, ये हमने क्या पढ़ लिया सर, ये एक चीज़ और बता देता हूँ, अर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशन, ये क्या होता है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है। अर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशन क्या होता है, हर्निशंस ऑफ मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। अगर मेडुला ऑब्लिगेंटा का हर्निशन हो जाता है और उससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कहाँ पर, सीएसएफ के अंदर विद इन द वेंट्रिकल्स, तो इस तरीके से क्या होगा, हाइड्रोसिफिलस कॉज होता है और इसको बोलते हैं आर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों होता है हाइड्रोसिफिलस, ये क्यों होता है, इसका रीजन है मेडुला ऑब्लिगेंटा का क्या हो जाता है, हर्निशन हो जाता है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर सीएसएफ के अंदर रुकावट आ जाती है और इससे क्या होता है, सीएसएफ का एक्टिवेशन हो जाता है और इसको बोलते हैं हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलस होने का कारण क्या बता दिया, मेडुला ऑब्लिगेंटा, इसी को बोलते हैं आर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशन। तो ये हमने पढ़ लिया सर, क्या हमने पढ़ लिया, कंप्लीट हाइड्रोसिफिलस। अगर ये मेरा लेक्चर्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को फीडबैक जरूर देना, अपना जो भी पसंदीदा जवाब मेरे को जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करते रहना। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से सीधी बात, नो बकवास। अगर मेरी ये बात अच्छी लगी तो एक बार इसको जरूर लाइक करना।